IPv4 एड्रेस इन 5 डिफरेंट क्लास में डिवाइड है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब मैंने लास्ट वीडियो में IP एड्रेस की बात करी थी तो एक वर्ड यूज किया था ऑक्टेट। तो ये क्लासेस उन्हीं कॉन्सेप्ट से आई है। जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है IP एड्रेस का, उसके कुछ बिट्स को फिक्स कर देते हैं। जैसे क्लास A में फर्स्ट ऑक्टेट की एक बिट को फिक्स कर दिया एंड बाकी सभी वेरिएबल है, तो इसकी न्यूमेरिकल रेंज क्या होगी? सिंपली जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो तो 8 टाइम 0 होगी एंड जो लास्ट वैल्यू होगी वो 0 एंड 7 टाइम 1 हो जाएगी, जिसको 127 लिखते हैं डेसिमल में। एंड सिमिलरली बाकी सभी भी निकाल सकते हैं। अब आगे हम फोकस करेंगे क्लास A, B, C पे। क्लास D जिसको मल्टीकास्ट एड्रेस बोलते हैं उसको कोर्स में आगे देखेंगे। एंड जो क्लास E है वो रिजर्व होती है और इसके बारे में CCNA के लिए जाना जरूरी नहीं है। अब जो क्लास A की रेंज है वो एक्चुअली 127 तक नहीं, सिर्फ 126 तक है, क्योंकि 127 लूपबैक एड्रेस की रेंज में होता है। यानी ये वाले सारे एड्रेस ये अपनी ही डिवाइस यानी लोकल होस्ट के नेटवर्क स्टैक को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। सिंपली पिंग करोगे इस रेंज में तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे सिस्टम का नेटवर्क स्टैक बढ़िया चल रहा है। या रिजल्ट्स में देख भी सकते हो कि राउंड ट्रिप टाइम 0 ही आ रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रैफिक बाहर गया ही नहीं, तुम्हारे होस्ट ने ही सेंड किया और इसी ने रिप्लाई भी कर दिया। अब दोबारा से इस टेबल पे आते हैं एंड इसमें एक नया कॉलम ऐड हुआ है प्रीफिक्स के नाम से। ये लेंथ ऑफ नेटवर्क पोर्शन बताता है, मतलब कितना पोर्शन फिक्स रहने वाला है। जैसे क्लास A का एग्जांपल देखो, इसमें स्टार्टिंग की 8 बिट्स फिक्स रहेगी जिसको नेटवर्क पोर्शन भी बोलते हैं एंड आगे की बिट्स फिक्स नहीं है एंड इस पार्ट को होस्ट पोर्शन भी बोलते हैं। ऐसे ही क्लास C में बस यहाँ नेटवर्क पोर्शन ज्यादा है एंड होस्ट पोर्शन छोटा है। इसका मतलब क्लास C में नंबर ऑफ नेटवर्क ज्यादा होंगे एंड नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कम होंगे। बट वहीं पे क्लास A में उल्टा है, नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल कम है बट एक नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट बहुत ज्यादा है। इसको इस टेबल से देखो, लीडिंग बिट्स तो वही हैं जो बिट्स फिक्स है फर्स्ट ऑक्टेट की। फिर अगला कॉलम ये बताता है नंबर ऑफ बिट इन नेटवर्क पोर्शन, जो भी लास्ट टेबल में भी देखा था। फिर साइज ऑफ रेस्ट फील्ड, ये सिंपली कितनी बिट्स बची है वो बता रहा है। जैसे क्लास A की बात करें तो नेटवर्क बिट्स तो 8 है एंड टोटल बिट्स 32 होती है IP एड्रेस की, तो 32 - 8 यानी 24 बिट्स बची। फिर नंबर ऑफ नेटवर्क्स ये बता रहा है कि कितने नेटवर्क पॉसिबल है। जैसे क्लास B में देखो 2 की पावर 14। यहाँ डाउट आ सकता है कि 2 की पावर 16 क्यों नहीं हुआ, सिंपली बिकॉज स्टार्टिंग की 2 बिट्स को फिक्स कर दिया था ना, बस इसलिए। सिमिलरली क्लास C में हमने 3 बिट्स को फिक्स कर दिया था, इसलिए यहाँ पे आएगा 2 की पावर 21। एंड फिर लास्ट कॉलम एड्रेस पर नेटवर्क, सिंपली जितनी बिट्स बची है उनसे कैलकुलेट हुआ है ये जितनी होस्ट बिट्स हैं। जैसे क्लास A में 2 की पावर 24। अब बाकी को एग्जांपल के साथ देखते हैं अगले पार्ट में। बाकी मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ सिस्को पैकेट ट्रेसर की, एंड उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक कवर हुए हैं उनको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो क्या ये वीडियो मेरे को बनानी चाहिए, कमेंट्स में बताना।